नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते हैं इस खबर की ओर। आगरा में हड्डियों के रोग युवाओं में तेजी से बढ़ रहे हैं। कूल्हे में गलन और सूखापन, हड्डियों की कमजोरी और घुटने से संबंधित रोग आम होते जा रहे हैं। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने हड्डी रोगों के कारण, बचाव और सही उपचार के तरीकों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर गुप्ता ने जिला संवाददाता अनुज उपाध्याय से बातचीत में बताया कि आधुनिक जीवन शैली, अधिक अल्कोहल का सेवन और स्वास्थ्य के लिए पाउडर का अत्यधिक प्रयोग हड्डी संबंधित रोगों की प्रमुख वजह बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि कूल्हे और घुटने में दर्द की शिकायत होने पर तुरंत ट्रांसप्लांट कराने की बजाय पहले योग्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। केवल 3rd और 4th स्टेज में ही ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, उचित होता है। डॉक्टर गुप्ता ने कूल्हे और घुटने के रोगों से बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, अल्कोहल और अनावश्यक सप्लीमेंट्स के अत्यधिक प्रयोग से बचना और समय पर चिकित्सकीय जांच कराना आवश्यक है। वो कहते हैं कि समय रहते रोग की पहचान और उचित उपचार से जटिलताओं से बचा जा सकता है और हड्डियों की मजबूती बनाए रखी जा सकती है। युवाओं में निरंतर घुटनों और कूल्हे की समस्याओं में इजाफा हो रहा है। कूल्हे में गलन की समस्या पैदा हो रही है। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. गुप्ता। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार की समस्याएं हैं, क्या कुछ इनका समाधान है। मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक, मैं 227 मानस नगर पर प्रैक्टिस करता हूँ। मैं प्राय देख रहा हूँ कि कूल्हे में जो गलन और सूखने की जो समस्या है वो निरंतर बढ़ रही है। कुछ तो जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज है उसकी वजह से, दूसरा जो अल्कोहल इंटेक बढ़ता है उसकी वजह से, दूसरा स्टेरॉइड का मिसयूज जो हो रहा है उसकी वजह से कूल्हे की सूखने और गलने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैंने अभी 19 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे एक एक फैमिली से 2-2, 3-3 देखे। वो जिम जा रहे थे, उसमें उन्होंने पाउडर यूज़ किया और पाउडर यूज़ करने के बाद में लगभग 6 महीने, साल भर बाद उनके हड्डी के कूल्हे सूखने लगे। तो ऐसा महसूस होता है कि उसमें शायद स्टेरॉइड मिला रहा होगा, तो उसकी वजह से कूल्हे में जो खून का दौरा होता है वो कम होना शुरू हो जाता है और कूल्हे सूखने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार घुटनों में भी आजकल हमारी लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, खान पीन जो फास्ट फूड है, वेट बढ़ना, एक्सरसाइज की कमी होना, ये सब घुटनों को में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस पैदा कर रही है और घुटनों को ख़राब कर रही है। इनसे बचने के लिए हमें सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। उसमें हमें नियमित व्यायाम और जो फास्ट फूड है उसका सेवन छोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़ के हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट अपनाएं और अपने कूल्हे और घुटनों को बचाएं। कब माना जाए कि घुटनों या कूल्हे का प्रत्यारोपण होना है, क्योंकि मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहते हैं समस्या बढ़े नहीं इसलिए प्रत्यारोपण कराएं, लेकिन कब कराना है। घुटनों में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो आर्थराइटिस होती है, उसमें 1st, 2nd, 3rd, 4th ग्रेड रहता है। ठीक है, 1st, 2nd ग्रेड तक तो हम काफ़ी कुछ दवाइयों से और एक्सरसाइज से कंट्रोल कर लेते हैं और एक्सरसाइज इन सबसे अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, या तभी से हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो घुटने के प्रत्यारोपण से बच सकते हैं। पर जब स्टेज 4 में और 3rd में पहुंच जाता है, स्टेज 4, 3rd का मतलब जब उसके अंदर नई हड्डियां बन जाती हैं, जॉइंट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, डिफॉर्मिटी होना शुरू हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कूल्हे के प्रत्यारोपण और घुटने के प्रत्यारोपण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है। अगर हम खान पान की बात करें तो किस प्रकार का खान पान हड्डियों को मजबूत करने के लिए उपयोगी है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमें खान पान में नियमित प्रोटीन की मात्रा लेनी चाहिए, कैल्शियम की मात्रा लेनी चाहिए दूध इत्यादि से, और हरी सब्जी वगैरह, सब्जी विटामिन वगैरह लेनी चाहिए, और फैटी खाना, मीठा फैटी खाना कम लेना चाहिए, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस सब का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी ठीक रहेगा। अल्कोहल वगैरह ये सब भी हड्डियों को कमज़ोर करते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ ले जाते हैं। युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे हड्डी के रोगों से बचाव किया जा सके। मैं युवाओं से कहूँगा कि वो फास्ट फूड छोड़ के, क्योंकि आजकल युवाओं को फास्ट फूड का बहुत प्रचलन है,
और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको छोड़ के अपना हेल्दी डाइट्स पे आएँ। प्रोटीन युक्त भोजन करें, दाल, रोटी, सब्ज़ी ये खाएँ, पनीर वगैरह लें और नियमित एक्सरसाइज, इसका बहुत ज़रूरी रोल है। नियमित एक्सरसाइज ज़रूर करें और कम से कम 45 मिनट की वॉकिंग, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस रोकने के लिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमें लगभग 45 मिनट की ये वॉकिंग करें तो उससे हम ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों की कमज़ोर होना, इस तरह की जो बीमारियाँ हैं उनसे बच सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर कंसल्टेंट परिषद हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. गुप्ता। उन्होंने कहा है कि युवाओं को अपने कूल्हे और घुटनों की समस्या को अगर दूर रखना है तो फास्ट फूड से दूर रहना पड़ेगा, अल्कोहल का प्रयोग नहीं करें। अपने साथी राहुल मिलन के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। विशेषज्ञों का कहना है कि हड्डियों के रोग को गंभीरता से लेने की जरूरत है। समय पर परामर्श और बचाव उपाय अपनाकर युवाओं में हड्डी रोगों की बढ़ती समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।